आज जो है 21 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है, जिसमें पहला मांग है कि पूरे देश में लगभग 15 करोड़ हम आदिवासी हैं और कांग्रेस सरकार ने 1951 में जो जनगणना का जो कॉलम था आदिवासियों का, जिसे कांग्रेस ने हटाने का काम किया। दूसरी बात है कि 1911 में जनगणना हुई थी, जिसमें हमारे आदिवासी 51 लाख सरना धर्म कोड लिखे थे और जैन धर्म के लोग 44 लाख जैन धर्म लिखे थे। तो 44 लाख वाला को धर्म कोड मिल गया और 51 लाख वाला जो सरना धर्म कोड लिखे थे, आज तक उनको आदिवासी धर्म कोड सरना धर्म कोड नहीं मिला। उसके बाद हमारा मांग है कि रोजगार और मौलिक अधिकार। दूसरे देशों में शिक्षा के बाद नौजवानों को बेरोजगार से जोड़ा जाता है। आज इस देश में जो है ये पद्धति नहीं के बराबर है। आज इंजीनियर बन करके आज जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको जो है 10-15 हजार का नौकरी के लिए लालच पड़ा हुआ है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए लोक जन विकास मोर्चा ने रोजगार और मौलिक अधिकार की मांग करता है। दूसरी बात है 14 वर्ष के बच्चे जो बाल शोषण होता है, उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग और नियम बनाने की मांग की गई है। देश में शिक्षण संस्थान जो है उसमें 70% आदिवासी और मूलवासी का आरक्षण हो। पूरे देश में आज जो शिक्षा पद्धति है व्यवसायीकरण हो गया है। आज जो व्यवस्था बना है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर है, टीचर है, वो भी अपना बच्चा को CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं। इसलिए लोक जन केंद्र सरकार से मांग करती है कि देश में एक शिक्षा, एक बोर्ड और एक पद्धति लागू हो ताकि समान शिक्षा हो। इसलिए हम लोग जो है शिक्षा को एक समान करने की बात की है। उसके बाद जो है बुनकरों का, आज पूरे देश में बुनकरों का बहुत ही दयनीय हालत है। उन्हें 2 वक्त का रोटी का मोहताज है। ऐसे बुनकरों को जो सरकार स्तर से जो हुनरमंद हैं, उन कर्मियों को जो है संरक्षित कर या संबंधित किया जाए। उसके बाद है पूरे देश में प्रेस क्लब बनाया जाए प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर प्रेस क्लब बनने से क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो प्रेस से मुखातिब हो गए और हर ग्रामीण परिवेश किसी भी तरह का उपेक्षा और शोषण से निजात पा सकेंगे। उसके बाद हमारा 10वां है देश में जितने भी सामाजिक संस्था आज हजार सामाजिक संस्था करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेते हैं, लेकिन उनका क्रियाकलाप का 1% भी जमीन पर दिखाई नहीं देता है। केंद्र सरकार से लोक जन विकास मोर्चा मांग करती है सभी संस्थाओं को दिए गए फंड का न्यायिक जांच हो, जमीनी स्तर पर जांच हो और दोषी संस्थाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसके बाद है कि आज देश में जो खनिज की बात है, जिसमें हम आधा से ज्यादा खनिज झारखंड से मिलता है, उसके बाद भी इस राज्य में उद्योग नाम का चीज नहीं है। उद्योग फैक्ट्री लगाने की बात जो है केंद्र सरकार से हम लोग रखे हैं। उसके बाद हमारा 12वां मांग है कितना का चप्पल छूट गया कि 70% कोयला झारखंड की धरती से मिलता है और झारखंड का धरती से 70% कोयला मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि इसका हेड ऑफिस कलकत्ता है। जो हम झारखंड के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि जब हम 70% खनिज संपदा देते हैं तो कोयला का हेड ऑफिस भी झारखंड लाया जाए, ये केंद्र सरकार से मांग की है। हमारा जो है सहायता को मिलता क्या है, मात्र राज्य सरकार का 15वां मांग है
कि महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए केंद्र सरकार जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं उसको भली भांति जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए। हमारा दूसरा मांग है कि नकदी खेती करने वाले कृषकों तथा सब्जी बागवानी इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाए तथा युवा कृषकों स्वयं सहायता समूह गठित कराकर विभिन्न उद्यमों के लिए सरकारी और बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराया जाए। हमारा 17वां मांग है शैक्षणिक स्तर पर अंडा देने के लिए उन्नयन किया जाए तथा तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। हमारा 18वां मांग है झारखंड में सभी विस्थापितों को जो मौलिक अधिकार से वंचित हो गए हैं, जो मरणासन के स्थिति में है, उन्हें यथाशीघ्र मौलिक अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से यथाशीघ्र दिलाया जाए। मेरा 19वां मांग है कि देश एवं राज्य के सभी शहीद स्थलों को पर्यटक स्थल बनाया जाए। मेरा 20वां मांग है कि 1908 में CNT-SPT एक्ट बना लागू है और जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से CNT-SPT एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए इस राज्य के आदिवासियों को भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। यह आदिवासियों से गलत तरीके अपनाकर जमीन जो लूटी गई है उसे यथाशीघ्र अविलंब वापस कराने की दिशा में केंद्र सरकार कार्रवाई करे, जिससे आदिवासियों को भूमिहीन होने से बचाया जा सके। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से आदिवासी समाज को छला जा रहा है। अगर देखा जाए, अगर आदिवासियों की पहचान की तो पिछले 70 वर्षों से आदिवासी अपने पहचान से महरूम है और लगातार 70 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को कोई सेपरेट कॉलम या उसकी है कि सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिली है। जो मांगे लोक जन विकास मोर्चा की भी है। रही बात पेशा कानून की, पेशा कानून कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और इसे अभी भी लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और पेशा कानून की मांगे जो है आज की मांगे नहीं, बल्कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था है, उनके अधिकारों का सीधे तौर पर हनन किया जा रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार इसे किसी तरह से लागू करेगी। तो मुझे इस पर यकीन नहीं है कि राज्य सरकार इसे किसी तरह से लागू करेगी। अगर 12 बजे भी बच्चा आता है, 12 बजे बच्चा आएगा उसको क्या हम लोग खाना नहीं देंगे? ये कहीं ना कहीं है कि पार्टी की भी राजनीतिक चाल है कि जानबूझकर आप देखेंगे GPRL कहा जाता है, कहीं पर है कि पेशा एक्ट कहा जाता है, तो ये जानबूझकर इसको 2 भागों में बांटकर पेशा कानून के मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार की 2 गुट बनाई गई है। हमारा संगठन आज जो 21 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना, 1 दिवसीय धरना दे रहा है और अपनी मांगों पर अडिग रहेगा। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन आगे उग्र रूप लेगा और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलनरत रहेगा। मैं लोक जन विकास मोर्चा का महानगर अध्यक्ष चंदन पहाड़।